हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की दुनिया। आज मैं आप लोगों के साथ भगवान बृहस्पति के व्रत की कथा शेयर करने वाले हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग निधि की दुनिया में। भगवान बृहस्पति की कथा सुनाने से पहले मैं आप लोगों को भगवान बृहस्पति की कथा की विधि भी बता देती हूँ। आप सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, इसलिए उनको हल्दी का टीका लगा के भगवान बृहस्पति को बाद में हल्दी का टीका लगाते हैं और कलश के ऊपर एक हल्दी का स्वास्तिक बना लेती हूँ मैं। बोलते हैं कलश में भगवान वरुण देवता का वास होता है। फिर भगवान गणपति को पीला फूल चढ़ा के, भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ा के और माता महालक्ष्मी को लाल फूल चढ़ा देती हूँ। और फिर एक पीला फूल लेके और कलश के ऊपर रख के उसको भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं। और फिर भगवान विष्णु के भोग में मैंने रखा है चने की दाल और गुड़ और एक पीला फल। एप्पल पीला ही था इसलिए मैंने इसको रख लिया। वैसे तो केले का फल भोग में रखते हैं क्योंकि वो पीला होता है पूरी तरह से, पर मैंने एप्पल ही रख दिया आज क्योंकि घर पे एप्पल ही था। केला मार्केट से मैं लेके नहीं आ पाई थी। और अब मैंने सबको फूल चढ़ा लिया है। बोलते हैं कि भगवान बृहस्पति की कथा करने से भगवान बृहस्पति मनुष्य की सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ भगवान बृहस्पति की कथा सुने। भगवान बृहस्पति की कथा सुनने से पहले संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल, एक फूल और थोड़ा सा चने की दाल लेके और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जब तक आपकी कथा पूरी होगी ना मैं यहाँ से उठूँगी और ना ही बोलूँगी। तो चलिए, अब मैंने संकल्प ले लिया, अब कथा शुरू करते हैं भगवान बृहस्पति। प्रथम गिरा गणपति सुमिर गौरीपति अभिराम पवन तनय रघुवंश मणि मनमोहन घन श्याम गुरु बृहस्पति की कथा जन जन बन दातार राम लग्न भाषा रचियो जन मन गण सुख। ऐसा पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता था जो बड़ा ही दानी था। ब्राह्मण गुरुदेव तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुकता धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था। वो नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले फल फूल नैवेद्य से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखों की सहायता में श्रद्धा ली रहा करता था। परंतु जितना ही धार्मिक था उसकी रानी उतनी अधार्मिक और बुद्धिहीना थी। उसे अपने राजा की यह सब बातें धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। रात दिन अपने ऐश्वर्य में लग रहती है, मनमाने सब कार्य किया करती थी। देव दर्शन तथा दीन दुखों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता। बड़े ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती, कहती है सब आप क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसके अनुसार राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन जब राजा वन में शिकार करने को चले गए, रानी अपनी दासियों से घर पर निवास कर रही थी। तब संयोग बस उसी दिन वह एक साधु का भेष धारण कर विश्वदेव राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को वापस। उन्होंने रात द्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था। रानी का ही साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते, उनके बिना कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्यमान है, मुझ भिक्षु को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ है। रानी का नहीं महाराज, मैं इस तरह के झंटों में नहीं पड़ना चाहती। दान पुरुष से तो मैं घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक कुंवारा खड़ा रहता है, फिर गृह के कामों से अवकाश नहीं मिलता है। काम राजा साहब करते उन्हीं के योग्य हो। मैं तो समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे मुझे शांति मिले और सुख चैन मिले? यदि जानते हो तो बतलाएं। बृहस्पति देव ही तो भगवान साधु का भेष धारण करके आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिससे संति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? देवी, इन बातों की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा या धर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यह तुमको भगवान ने धन दिया, उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा, भूखों को भोजन, नंगों को चीर, प्यासों को निरीतने बाटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धनी तो भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, पसारे बिठाओ। जिनके पास वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न जल वस्त्र का दान करो। धर्मशाला बनाओ, ताल तले या कुएं, बाग बगीचे बनाओ, आमा आंवला आदि के वृक्षों को लगाओ, यज्ञ करो, साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन है उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ।
इस प्रकार कितने ही दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं चैन की सांस लूं। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूंगा कि इस प्रकार के कर्मों से अपना कुल नाम उज्जवल करो, उस मनुष्य जन को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म इसके लोक परलोक में सहायक होते हैं। अंत में जब शरीर का त्याग करता है, स्वर्ग को जाता है, तो उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मुझे इतना यत्न करके रखूं, उठाऊं, फिर उसे दान में दे डालूं। जो आपने कहा इतना पाखंड करूं, मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है, दो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें जैसे युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। विश्वार के दिन तुम अपने घर को लिपा दिया करो। स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा विश्वार के दिन बाल बना भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे। धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। साथ विश्वार को तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इसमें कुछ संशय न कहकर महात्मा तो चले गए। रानी ने इस बात को अपने मन में रख लिया। उसने विश्वार के दिन वैसा ही किया। फिर तो विस्पति उस पर कुपित हो गया। 3 विश्वार पूरा होते होते राजपाट सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन के एक समय के भोजन के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं, जिससे कोई उपाय या काम धंधा नौकरी करके अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने काम धंधा नौकरी करके अपनी जीविका चलाऊंगा। कहा भी है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा, दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर लकड़ियां काट कर लाकर शहर में बेचते। उससे जो कुछ मिल जाता उसी को लेकर किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रामनी भी अपने घरे पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटी हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर सोई रहती और मारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हुई। कई से खाने को कुछ न मिला, मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपने एक दासी को बुलाकर कहा, दास, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के जाकर उससे हमारा दुख कहकर सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, उससे हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता, नहीं तो 10 पास से बेजड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर, जिसमें दासी उसकी बहन के पास पहुंची, वह बृहस्पति जी का व्रत की कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा, हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इसमें बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, नहीं तो 10 पास से बेजड़ ही उनके लिए दे देवे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मौन भाव से एकाग्रचित हो विष्णु भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास लौट उस रानी के पास चली आई जिसे उसने भेजा था। रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी घमंडी ने साथ और बेजड़ क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी न की। यह सुनकर रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, सब बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तो तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी सत्य हो जाता है। कोई भी उस दुखी मनुष्य का साथ नहीं देता। इधर तो वह बात हुई, उधर वह रानी बृहस्पति देव की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उसे कुछ बात न की। इस बात को विचार कर वह किंचित शांत रही और जान कर भाव भक्ति से सपने विष्णु भगवान का पूजन किया। भगवान की पूजा और विसर्जन कर सीधा अपनी बहन के घर गई और कहा, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत किए बैठी थी और मोह भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए न बोला जाता है, न ही वहां से उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और उसने कहा, बहन, आपने मेरे पास उसे किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजड़ लेने को भेजा, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो रानी और बांदी दोनों ही बहुत खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यो तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि हम लोग इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ले और किया भी करे तो कोई हानि। रानी का कोई हानि अवश्य पूछ लिया जाए। रानी ने अपने बहन के समीप बैठ कर, हे बहन, विश्वास व्रत का क्या विधान है और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के जल में पूजन करना चाहिए और दीप दान करे, दीपक जलावे। उस दिन पीला भोजन
करें और कथा सुने। ऐसा करने से गुरु ऋषि प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न धन पुत्र की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 6 दिन के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। अब चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसलिए उन्होंने गुड़साल में प्रवेश किया। वहां से जाकर चना और गुड़ बिन कर ले आई और चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बितारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन ले भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देखकर बोले, तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न भोजन रानी के पास ले गए, सब बातें का भोजन दिया। बांदी और रानी ने दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो हर विश्वार को व्रत रखती और देव गुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह पुनः रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की तो सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा की लेखा कर्म को रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, इससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे सुदिन लौटे हैं, फिर वही आलस्य न करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी दो, पौशारे बिठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान दो, भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया और पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा से मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति देव से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले की विष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो विधि विधान से करूंगा। साधु के भेष में आए बृहस्पति देव ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को तुम व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था। उसको कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठती, सर्वप्रथम भोजन करती थी, फिर दूसरा कार्य करती। यह देखकर वह ब्राह्मण दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न थी। वह कन्या जो जो बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरते गया। नित्य प्रातः उठ नित्य स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भरकर ले जाती और मार्ग में डाल देती थी। उसके सब जो सोने को हो जाते थे और पढ़कर लौटती तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन जब वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी तो उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति देव का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया। कहा, हे गुरु, यदि मैं सत्य मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उसे उस दिन एक सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को रखकर फटक रही थी। तभी उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देखकर उसके रूपशील गुणों को देखकर मोहित हो गया। घर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके माता पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया, मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के सूप में सोने के जौ को रखकर साफ कर रही थी उसी से मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बताया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया। सब समाचार का ब्राह्मण ने सब अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्णतः दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को गया। पिता की दीनता देखकर कन्या बोली कि पिताजी, आप मेरी माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया, अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा लाया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, माता जी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा किया करे तो आपकी घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की बात उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी और पूजा के समय कह देती कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपने माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि करा तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और विश्वार का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया। मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए।
उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से जब बृहस्पति देव का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा, परंतु किसी कारण एक तो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर न भोजन करे न अग्नि जलाए, सभी मेरे घर आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा आज्ञा से सभी लोग भोजन करने गए। ये लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा इसलिए राजा उसे अपने घर लिवा ले गए और जब भोजन करा रहे थे तो रानी का दृष्टि खुटी पर पड़ा जिस पर उसका नौलखा लटका हुआ था वह न दिखा। रानी ने सोचा इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है, फिर तो उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया गया। अब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा, यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उस इसमें बृहस्पति देव साधु के भेष में उसके समक्ष आकर कहा कि तुमने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर पड़ा हुआ तुमको 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और तो राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह सरदार निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खुटी पर है, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राजपाट सब न नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न के अनुसार सवेरे उठकर देखा तो हार खुटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला पहुंचा तो देखता है यहाँ सब सुख छाया हुआ है। चलते चलते वो घर पर आए। वह रानी ने राजा के स्वागतार्थ में पहले से बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा गई। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, है धन वैभव तुम्हें किस प्रकार मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति देव के व्रत की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। यहाँ की सरदार राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़ी पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जो ही समाप्त हुई कि वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उसे अपनी कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कथा सुनूं। राजा जो ही आगे बढ़ा उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई तो बेटे के पेट में दर्द होता पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुला कहा, मैं आपकी कथा सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और ज्यों ही कहानी कहने लगा उस किसान के बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचार के आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरा दिन सवेरा होने पर राजा उठा और अन्य सभी लोग अपने कामकाज में लग गए। अब राजा जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पति देव की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी न किया हो। बहन ने कहा, भैया, बहुत तड़के सब लोग भोजन कर लेते फिर भी वे तलाश करते। उसने देखा पड़ोस में जो कुम्हार रहता था उसका बेटा बहुत बीमार था जिससे 3 दिन से उसके घर वालों ने मारो दिख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा, तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुमार ने कहा, बहुत ठीक। राजा उसे कहानी सुनाने को आया। राजा ने उसके घर जाकर गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनाई जिसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना और प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना था से अपने बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपने सास से जो ही आज्ञा मांगी उसने, अच्छा तू जा, परंतु बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम चलकर क्या करोगी? नादान राजा अपने घर को लौट आया और रानी से कहा, मैं संतानहीन हूँ जिससे लोग मुझसे परहेज करते। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति हो गई। फिर तो उसी रात में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती ठीक 9 महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भाई वे लोग जो राजा रानी के संतानहीन होने से घृणा करते थे वे लज्जित हुए, घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार विश्वार को व्रत करने से देव गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब मनोकामनाओं को
पूर्ण कर देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जय जय श्री हरि विष्णु, 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 जय जय श्री हरि। मैंने फटाफट से अब भगवान जी की आरती भी कर ली। आज के लिए मेरे वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।